हेलो दोस्तों, सी कुमार कंप्यूटर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करेंगे कंप्यूटर का परिचय भाग 3 कुल 20 प्रश्न। हम लोगों ने कंप्यूटर का परिचय का भाग 1 और भाग 2 कवर कर लिया था। अब हम कवर करने वाले हैं भाग 3। ठीक है, कंप्यूटर का परिचय भाग 3। मेरे चैनल के जो वीडियो होते हैं आप लोगों के लिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए कारगर साबित हो सकता है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच सके और उनको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में मदद मिल सके। और वीडियो को लाइक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। और कमेंट भी कीजिए ताकि हमें समझ में आए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और किस प्रकार के आपको वीडियो चाहिए होगा। फिर हम जो वीडियो बना रहे हैं वो कंपटीशन एग्जाम के लिए ही बना रहे हैं। जब आप लोग जो कंपटीशन एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहे होंगे उसमें आपको मदद मिल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स के पास नहीं है। मतलब जो वर्तमान पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है स्पीच रिकॉग्निशन, दूसरा ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तीसरा ऑप्शन है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और चौथा ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब। तो इसका सही उत्तर है वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, 5वीं जो वर्तमान पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें वैक्यूम ट्यूब का जो है, मतलब जो विशेषता है उसके अंदर नहीं है। ठीक है, मतलब इसका जो फीचर है वो नहीं है 5वीं पीढ़ी के, यानी कि वर्तमान पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें फीचर नहीं है ये वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है, यानी कि कौन से कंप्यूटर के श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो पर्सनल कंप्यूटर है। ठीक है, तो ऑप्शन है मिनी, दूसरा ऑप्शन है मेन फ्रेम, तीसरा ऑप्शन है सुपर और चौथा ऑप्शन है माइक्रो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा माइक्रो। ठीक है, ऑप्शन चौथा माइक्रो। मिनी नहीं है दोस्तों, मिनी नहीं है, ना सुपर नहीं है और ना ही मेन फ्रेम नहीं है, ये है माइक्रो। ठीक है, ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक पर्सनल कंप्यूटर को खाली स्थान की सभी कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि वह कौन है जिसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर का डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है किसी व्यक्ति, दूसरा ऑप्शन है किसी डिपार्टमेंट के लिए, तीसरा ऑप्शन किसी कंपनी के लिए, चौथा ऑप्शन शहर के लिए और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है किसी व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन पहला है, यानी कि कोई भी व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर का डिजाइन किया गया है, पर्सनल कंप्यूटर का डिजाइन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो इस ऑप्शन है, पहला ऑप्शन नोटबुक, दूसरा ऑप्शन सुपर कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन मिनी कंप्यूटर, चौथा ऑप्शन लैपटॉप और पांचवा ऑप्शन पर्सनल कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पांचवा पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, माइक्रो कंप्यूटर को खाली स्थान भी कहते हैं, यानी कि जो माइक्रो कंप्यूटर है उसे और क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कंप्यूटर ऑन व्हील, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर ऑन ए चिप, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर ऑन ए चिप और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा कंप्यूटर ऑन ए चिप। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं।
मतलब ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो पोर्टेबल होता है और कहीं भी लाया ले जा सकता है, ठीक है, और कोई भी यूज कर सकता है, तो मतलब यूज करने के लिए बहुत आसान होता है। तो ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है लैपटॉप, तीसरा ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, चौथा ऑप्शन है फाइल सर्वर और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है लैपटॉप, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है, यानी कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो जिसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है मेन फ्रेम, तीसरा ऑप्शन है पीडीए, चौथा ऑप्शन है वर्क स्टेशन, चौथा ऑप्शन है वर्क स्टेशन और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन यानी कि पीडीए। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा डिवाइस या उपकरण हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है। ऑप्शन पहला पीडीए, दूसरा ऑप्शन लैपटॉप, तीसरा ऑप्शन मेन फ्रेम, चौथा ऑप्शन व्यक्तिगत कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर है पीडीए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन पहला मेन फ्रेम, दूसरा ऑप्शन मिनी कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन माइक्रो कंप्यूटर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन है ऑप्शन तीसरा माइक्रो कंप्यूटर। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के खाली स्थान कंप्यूटर से संबंधित है, यानी कि कौन कौन के कंप्यूटर से संबंधित है। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर है, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, वो किस किस प्रकार से संबंधित, किस कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन माइक्रो कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है। तो अगला जो ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन एम्बेडेड कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन सुपर कंप्यूटर, चौथा ऑप्शन नोटबुक कंप्यूटर और पांचवा ऑप्शन मिनी कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए दूसरा ऑप्शन यानी कि एम्बेडेड कंप्यूटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है। जो सबसे छोटा मतलब सबसे छोटा कंप्यूटर है और सबसे तेज गति से कार्य करता है, जो इस मस्तिष्क की तरह कार्य करता है, ठीक है। मतलब यूं कहूँ तो फिर इंसान के मस्तिष्क की या फिर उससे तेज भी कार्य कर सकता है जो कंप्यूटर है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा कंप्यूटर है। तो ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है क्वांटम कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है परम 10,000, चौथा ऑप्शन है आईबीएम चिप्स और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा क्वांटम कंप्यूटर, जो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, बहुत तीव्र गति से कार्य करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर्स के प्रयोग पर विचार करता है। नैनो स्ट्रक्चर्स मतलब आप क्वेश्चन देख के समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है नैनो टेक्नोलॉजी, दूसरा ऑप्शन माइक्रो टेक्नोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर फोरेंसिक्स, चौथा ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पांचवा ऑप्शन है वेरी स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी। तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी, यानी कि नैनो जो स्ट्रक्चर होता है उसके प्रयोग पर विचार करता है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं? ऑप्शन है मेन फ्रेम, दूसरा ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन माइक्रो कंप्यूटर, चौथा ऑप्शन है पीडीए और पांचवा ऑप्शन है लैपटॉप। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन दूसरा मिनी कंप्यूटर। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है प्रथम मिनी कंप्यूटर था, मतलब जो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन पहला पीडीपीए, दूसरा ऑप्शन एनियाक, तीसरा ऑप्शन यूनिजैक और चौथा ऑप्शन एडवैक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला पीडीपी-8। ठीक है, पीडीपी-8 नाम का एक मिनी कंप्यूटर था सबसे पहला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बड़ा तथा महंगा होता है वह हजारों यूजर्स के डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है? वो सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है, महंगा भी होता है, हजारों यूजर्स के डाटा को एक साथ प्रोसेस करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हैंड हेल्ड कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, चौथा ऑप्शन है टैबलेट कंप्यूटर और पांचवा ऑप्शन है लैपटॉप। तो इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, यानी कि जो विश्व में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण था, मतलब कौन से वर्ष में हुआ था? तो पहला ऑप्शन है वर्ष 1942 में, दूसरा ऑप्शन वर्ष 1976 में, तीसरा ऑप्शन वर्ष 1980 में और चौथा ऑप्शन वर्ष 1978 में। तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1976 में, यानी कि दूसरा ऑप्शन 1976 में पहला सब सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सुपर कंप्यूटर, यानी कि सुपर कंप्यूटर क्या है? तो सुपर कंप्यूटर पहला ऑप्शन मेन फ्रेम कंप्यूटर से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं, दूसरा ऑप्शन अधिकांश घरों में सामान्य है, तीसरा ऑप्शन मतलब सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, चौथा ऑप्शन लैपटॉप के ही आकार के होते हैं और पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, मतलब सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, मतलब छोटे साइज के माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, हजारों की संख्या में होते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? मतलब ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो सबसे बड़ा साइज का होता है, सबसे तेज गति से कार्य करता है और सबसे महंगा भी होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है लैपटॉप और चौथा ऑप्शन है नोटबुक। तो इसका सही उत्तर है सुपर कंप्यूटर, यानी कि दूसरा ऑप्शन, यानी कि जो सुपर कंप्यूटर होता है वो वैज्ञानिकों के रिसर्च के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे सिर्फ वैज्ञानिक साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई आम या फिर पर्सनल के लिए इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसका आकार इतना बड़ा होता है, इसके लिए बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। इसके अंदर हजारों इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसर्स लगे होते हैं, रैम लगा होता है, स्टोरेज लगा होता है बहुत बड़ा बड़ा साइज का। ठीक है, और इसकी स्पीड भी बहुत तेज गति, इसका स्पीड कार्य करने का जो स्पीड है बहुत तेज होता है। ठीक है, नैनो सेकेंड में होता है इसका जो स्पीड होता है। ठीक है,
हम लोग जो कंप्यूटर जो मोबाइल में काम करते हैं उससे भी तेज गति से कार्य करता है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कार्य करता है, सबसे बड़ा होता है आकार में और सबसे महंगा भी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न देखते हैं। तो आखिरी प्रश्न है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्रायः खाली स्थान का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन पहला टर्मिनल, दूसरा ऑप्शन नोट, तीसरा ऑप्शन डेस्कटॉप और चौथा ऑप्शन हैंडहेल्ड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, नोट का इस्तेमाल करते हैं मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ऐसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट कीजिए ताकि हमें भी समझ में आए कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और कहाँ से देख रहे हैं वीडियो वो भी आप कमेंट में लिखकर कमेंट कीजिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आप वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।